क्या ट्रेडिंग किस्मत का खेल है या फिर बाजार की भविष्यवाणी करने की कोई कला? ज्यादातर लोग, सच कहूं तो, यही मानते हैं और इसीलिए वो अक्सर हार जाते हैं। आज हम इसी सोच को, इसी धारणा को तोड़ने वाले हैं। चलिए, इस पड़ताल में हम देखते हैं कि बाजार में असली बढ़त किस्मत या तुक्के से नहीं, बल्कि एक ठोस पेशेवर अनुशासन से कैसे मिलती है। ये एक लाइन ट्रेडिंग के 3 अलग अलग लेवल को एकदम साफ कर देती है। शौकिया ट्रेडर बस मुनाफे के सपने देखता है। जो प्रोफेशनल है वो सबसे पहले अपने पैसे को डूबने से बचाता है। और माहिर उस अनुशासन पर फोकस करता है जो मुनाफा और बचाव दोनों को मुमकिन बनाता है। सवाल यह है कि आपका ध्यान कहाँ है। इसे ऐसे समझिए, 2 अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ है जुआरी की सोच, मतलब भविष्यवाणी करना, किस्मत के भरोसे रहना और एक बड़े जैकपॉट का इंतजार करना। और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल की दुनिया, बचाव, अनुशासन और हर कदम पर जोखिम को नाप तोल कर चलना। कमाल की बात यह है कि ज्यादातर ट्रेडर पहली दुनिया में ही फंसे रहते हैं, जबकि सारा पैसा दूसरी दुनिया में बनता है। तो चलिए, ट्रेडिंग के सबसे बड़े धोखे से पर्दा उठाते हैं। ये सोचना कि आपको बाजार की अगली चाल पता होनी ही चाहिए। ये सफलता का रास्ता नहीं, बल्कि बर्बादी का खुला न्योता है। असलियत यह है कि असली नींव कुछ और ही है। तो फिर सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, सफलता कोई संयोग नहीं है। ये उन चीजों पर बनती है जो पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है। हमारा अनुशासन, जोखिम पर हमारा काबू और हमारी अपनी भावनाएं। यही है लाभदायक ट्रेडिंग की असली मजबूत नींव। अब बात करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी स्तंभ की, पूंजी की सुरक्षा। बड़ा मुनाफा कमाने की चाहत से भी पहले बस एक काम करना है, खेल में बने रहना। क्योंकि एक बात तो साफ है, अगर पूंजी ही खत्म हो गई तो खेल भी खत्म, आप बाहर हो जाएंगे। ये बात एकदम सटीक बैठती है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक वैसे ही ट्रेडिंग के लिए पूंजी। इसे बढ़ाना तो दूसरा कदम है। पहला और सबसे जरूरी काम है इसे बचाना। इस एक नियम को हमेशा याद रखिए। और इसे बचाने का सबसे ताकतवर तरीका क्या है? वो है ये नंबर, एक ऐसा नियम जिसे कभी नहीं तोड़ना है। किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाइए। क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो आपको लगातार कई गलत ट्रेड्स के बाद भी खेल में बनाए रखती है। ये आपका सुरक्षा कवच है। चलिए, अब देखते हैं टिके रहने के 3 पक्के नियम। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि उम्मीद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। दूसरा, अगर ट्रेड गलत हो गया तो नुकसान को तुरंत काट दें। छोटा नुकसान सहना हमेशा आसान होता है। और तीसरा, अगर ट्रेड सही जा रहा है तो उसे बढ़ने का मौका दें। मुनाफे का गला जल्दी मत घोटिए। पूंजी को अनुशासित तरीके से बांटना भी उतना ही जरूरी है। सोचकर देखिए, 50% हमेशा कैश में, एकदम सुरक्षित। ये आपका रिजर्व है, आपकी ऑक्सीजन। सिर्फ 25% ही एक्टिव ट्रेड्स में लगाइए और बाकी 25% उन नए मौकों के लिए रखिए जिन पर आप नजर बनाए हुए हैं। यकीन मानिए, ये तरीका आपको बड़े झटकों से बचाता है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर। और ये वो लड़ाई है जहां ज्यादातर ट्रेडर हार जाते हैं। ये लड़ाई बाजार से नहीं है, बल्कि खुद के मन से है। तो चलिए देखते हैं कि इस अंदरूनी जंग को कैसे जीता जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, वो कौन सी 2 खामोश भावनाएं हैं जो एक ट्रेडर के अकाउंट को चुपचाप धीरे धीरे खत्म कर सकती हैं? जरा सोचिए। जवाब है डर और लालच। जी हाँ, ये 2 भावनाएं एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। डर आपको सही मौके पर ट्रेड लेने से रोकता है, और लालच या तो आपको मुनाफे वाले ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकलवा देता है, या फिर नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहने पर मजबूर करता है। दोनों ही बहुत घातक हैं। अब यहाँ एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट है जो सब कुछ बदल सकता है। छोटे मोटे नुकसान को अपनी नाकामी की तरह मत देखिए। इसे ऐसे देखिए जैसे ये आपके बिजनेस का एक जरूरी खर्चा है। जैसे किसी दुकान का किराया होता है ना, वैसे ही ट्रेडिंग में छोटे नुकसान होते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई तबाही नहीं। मानसिक नियंत्रण के लिए इन नियमों को अपनाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, 1-2 शानदार ट्रेड करने से कहीं बेहतर है लगातार सही काम करना। हर समय ट्रेड में रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना करना। और अनुशासन, वो आधा अधूरा नहीं चलता। वो या तो 100% होता है या फिर 0। ठीक है, तो हमने अपनी पूंजी बचा ली, मन पर भी काबू पा लिया। अब आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ, आपकी रणनीति। ये वो हिस्सा है जहां आपकी सारी प्लानिंग और एक्शन एक साथ आते हैं। देखिए,
एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जितनी मुश्किल स्ट्रैटेजी उतना ज्यादा पैसा। पर सच तो बिल्कुल उल्टा है। एक सरल सिस्टम आपको स्पष्टता देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बिना डरे एक्शन ले पाते हैं, जबकि जटिल सिस्टम सिर्फ कंफ्यूजन, शोर और हिचकिचाहट पैदा करते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट है जिसे हर ट्रेड से पहले देखना ही देखना है। क्या आपके पास एंट्री, एग्जिट और रिस्क का साफ साफ प्लान है? हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए, उसके खिलाफ नहीं। और सबसे जरूरी, एक ही समय में 10 अलग अलग रणनीतियों के पीछे मत भागिए। बस एक रणनीति में महारत हासिल कर लीजिए, वही आपकी असली ताकत बनेगी। तो ये थे वो 3 स्तंभ, लेकिन इन सबको जो चीज एक साथ बांध कर रखती है वो है सही मानसिकता। ट्रेडिंग कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है, और यहाँ पर लंबी अवधि की सोच ही आपको टिकाए रखती है। ये मैराथन वाली बात बहुत गहरी है। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए और लगातार सीखने की इच्छा चाहिए। स्प्रिंट दौड़ने वाले अक्सर थक कर बाहर हो जाते हैं, मैराथन धावक ही फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। और ये मानसिकता आती है कुछ खास आदतों से, वो आदतें जो एक प्रोफेशनल को बाकियों से अलग करती हैं। जैसे अपने हर ट्रेड का एक जर्नल रखना, ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें। और सबसे अहम, ट्रेडिंग को एक गंभीर व्यवसाय की तरह लेना, किसी जुए की तरह नहीं। यही वो माइंडसेट है जो लंबे समय में कामयाबी दिलाता है। ये लाइन कह सकते हैं कि इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। बाजार में सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल है। लगातार सही काम करते रहना आपकी शक्ति है, और अनुशासन वो आपको डर और लालच की गुलामी से आजाद करता है। वही असली स्वतंत्रता है। तो अंत में सबसे बड़ा सबक क्या है? कोई जादुई इंडिकेटर या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। असली बढ़त, असली एज सिर्फ एक चीज में है, जोखिम को कंट्रोल करने वाले व्यवहार का लगातार बिना चूके हर बार पालन करना। तो मैं आपको इस एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। खुद से पूछिए, असली लक्ष्य क्या है? हर एक ट्रेड को जीतना, या ये पक्का करना कि आप कल और अगले साल भी ये खेल खेलने के लिए मैदान में मौजूद रहें? आपके जवाब में ही एक कामयाब ट्रेडर बनने का राज छिपा है।